हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट विद एच सर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चनों की एनर्जी के साथ उपस्थित हूं मैं, एचपी सर। सभी लोग सेशन पे जो नए आए हैं, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 1 की सेशन की। आज के सेशन में हमने रखे हैं समावेशी शिक्षा, बाल विकास सीडीपी समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या है। स्कूल संबंधी समस्या, स्कूल संबंधी समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करें सभी लोग। एक बार फिर स्वागत करेंगे हम सभी लोगों का एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर। सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आना स्टार्ट भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आना स्टार्ट भी हो गया है और पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। इनमें से सभी क्या है? पिछड़े बालक की समस्या है। तो भाई पिछड़ा हुआ बालक है उसको देखो, स्कूल संबंधी समस्याएं भी होंगी, संवेगात्मक समस्याएं भी होंगी और सामाजिक समस्याएं भी होंगी, है ना। समाज में भी वो अपना सही स्थान नहीं बना पाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, पहले का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा आपके सामने। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर दूसरा। आज का सेशन टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक समावेशी शिक्षा फर्स्ट सीरीज लेके आए हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार्य को, जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है, करने में असमर्थ रहता है। उपयुक्त कथन किसका है? कोई पिछड़ा बालक है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले से अच्छे से रीड करेंगे। कोई पिछड़ा बालक है, कैसा बालक है? जो अध्ययन के मध्यकाल में, मतलब पढ़ते समय, कक्षा कार्य, जो अपनी आयु के, जैसे कक्षा 3 में पढ़ रहा है और कक्षा 2 का कार्य करने में कैसा है? असमर्थ है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है पूछा गया है। क्रो एंड क्रो, वाइट, स्किनर, मनोज वघेला। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सभी बच्चे आंसर करें और आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। पिछड़ा बालक है कोई जो अपनी कक्षा के में, अध्ययन काल में, अपनी कक्षा से नीचे वाली कक्षा के आयु के बच्चे का कार्य करने में, कक्षा कार्य करने में असमर्थ रहता है। तो वह मतलब कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, वाइट, स्किनर, मनोज। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गया और वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट 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 आंसर। बट जी का कथन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज, बाल विकास के अंतर्गत समावेशी शिक्षा से लिए गए क्वेश्चन। विशिष्ट बालक का संबंध है, विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि स्तर, निष्पत्ति स्तर, आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे।
तो विशिष्ट बालक या पिछड़ा बालक है ना, तो इसका अपन स्तर किस प्रकार से लगाते हैं, तो इसका अपन संबंध किससे होता है ये पूछा गया है। तो विशिष्ट बालक का संबंध बुद्धि स्तर से है, सही है। निष्पत्ति से उसका कोई मतलब नहीं है। आर्थिक स्तर से कोई मतलब नहीं पिछले बालक का। और सामाजिक स्तर का कुछ हिस्सा हो सकता है लेकिन पूर्णतः हिस्सा नहीं है। लेकिन विशिष्ट बालक का अपन बुद्धि लब्धि IQ लेवल पर ही हम मालूम करते हैं कि विशिष्ट बालक है वो, कि पिछड़ा बालक है, कि अति विशिष्ट है, कि कैसा है। ठीक है, तो बुद्धि स्तर बालक की विशिष्ट बालक का संबंध बुद्धि स्तर से होता है। तो आपका तीसरे का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? मतलब विकलांग बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कब किया गया यूनेस्को के द्वारा? यह है आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में 1992 को, 1985 को, 1975 को, 1982 को। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। बहुत ही शानदार आंसर आप लोगों के द्वारा। 1982 को यूनेस्को ने विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। ठीक है, कब किया? 1982 को। तो इसके हिसाब से 1982 के हिसाब से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं श्रृंखला की क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्यात्मक बालकों को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है? विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से, देखना, विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से पूछ रहा है वो। समस्यात्मक बालक जो होते हैं उनको कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 5, 3 प्रकार से, 5 प्रकार से, 2 प्रकार से, या 4 प्रकार से, या 4 प्रकार से, कितने प्रकार से बांट सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करें बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। जो आपके विकास अवस्थाओं की दृष्टि से अगर समस्यात्मक बालकों को देखा जाए तो समस्यात्मक के बालकों का 5 प्रकार से बांटा जाता है, 5 प्रकार से अध्ययन किया जाता है, उनको 5 प्रकार से बांटा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। मौलिकता का गुण पाया जाता है। मौलिकता मौलिकता का गुण पाया जाता है प्रतिभाशाली बालक में, सृजनशील बालक में, धनी परिवार के बालकों में, शिक्षित माता पिता के बालकों में। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसको आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज टेट सीटर सुपर टेट के लिए एकेडमिक हाइट्स HP सर चैनल पर। सभी लोग सेशन को लाइक कमेंट शेयर करें और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। मौलिकता का गुण पाया जाता है तो सृजनशील बालकों जो कुछ नया 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 सोचते रहते हैं, ऐसे बालक जो कुछ नया सृजन करने के लिए सोचते रहते हैं, वही मौलिकता होती है। ठीक है, तो सृजनशील बालकों में तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के में कौन शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए? विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए बालकों में से यहाँ के नहीं होगा, बालकों में से शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए। बालकों के लिए क्या इस प्रकार से क्वेश्चन होना चाहिए? थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन टाइप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करें।
अवसर की समानता, अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहमानता पर रोक, अहम मान्यता पर रोक, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करें। और क्वेश्चन नंबर बालक में तीव्र, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों में से शैक्षिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अवसर की समानता होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में समृद्धि होनी चाहिए, एक पाठ्यक्रम को समृद्धि भी बनाना चाहिए। अहम मान्यता को रोकनी चाहिए, अहम मान्यता तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। इनमें से सभी, इनमें से सभी मतलब तीनों तीनों होने चाहिए। ठीक है, तो इनमें से सभी। तो आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। आंसर करेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन को रीड करें। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि कैसी हो, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता योग्यता वाले बालकों की बुद्धि पूछी गई है। निम्न होती है, प्रखर होती है, ना निम्न और ना ही प्रखर होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करें। देखिए सृजनात्मक बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि आप नहीं कह सकते हैं कि निम्न होती है, और ना ही कह सकते प्रखर होती है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो ये भी चला गया। तो अब कौन सा बचा, सी बचा। तो सी ही सही हो जाएगा। ना निम्न होगी ना प्रखर होगी, मध्य बुद्धि होती है उनकी। मध्य में जो रेशियो रखा जाता है वो होता है सृजनशील बालकों का। ठीक है, ना प्रखर होती है और ना निम्न होती है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 9 रहा, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ आपकी सीरीज समावेशी शिक्षा भाग 1। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक, देखिए मानसिक बुद्धि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक संवेदनशील होते हैं, निष्ठावान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 9 के लिए आंसर करेंगे। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से होते हैं, कैसे होते हैं, संवेदनशील होते हैं, निष्ठावान होते हैं। संवेदनशील नहीं हो सकते, निष्ठावान नहीं हो सकते, भाई किसी चीज़ को निष्ठावान नहीं, शक्तिशाली भी नहीं कह सकते। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक है तो शक्तिशाली कैसे हो जाएंगे। अनुशासनहीन होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं बिल्कुल। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक जो होते हैं, जैसे जो मानसिक बुद्धि से कमज़ोर बालक होते हैं, उनको नहीं पता होता कि अनुशासन क्या होता है। ठीक है, तो उनको जो मन में आता है वो करते हैं, तो अनुशासनहीन होते हैं, ये द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल एवं उपयोगी कार्यक्रम वह हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। यह कथन है हैविंगहर्स्ट का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, सिरिल वाइट का। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे। प्रतिभाशाली, देखिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल एवं उपयोगी कार्यक्रम वह हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना है, विभिन्न योग्यताओं का विकास करना है। यह कथन किसका है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। महोदय हैविंगहर्स्ट जी ने यह कथन कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। वे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्ति वाले एवं जीवन में अधिक सफलता पाने वाले होते हैं कहलाते हैं। चलिए देखिए, कोई बालक है जिसका प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से तीव्र है, बुद्धि तीव्र है, बुद्धिमान है, शारीरिक स्फूर्ति भी है,
और जीवन में अधिक सफल होने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक कहलाएंगे, प्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे, विकलांग बालक कहलाएंगे, समस्यात्मक बालक कहलाएंगे। तो यहाँ देख लीजिएगा, पिछड़े बालक तो हो नहीं सकते क्योंकि वो जीवन में अधिक सफलता पाने वाले होते हैं, सही से भी सही हैं, बुद्धि से भी सही हैं, है ना। तो पिछड़े बालक नहीं हो सकते। प्रतिभाशाली बालक, यस, जिनका IQ लेवल अधिक होता है, कहते हैं गॉड गिफ्टेड है, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ अलग होते हैं। इसके विकलांग बालक नहीं, विकलांग बालक नहीं। समस्या तो जिनकी समस्याएं ही बनी प्रकट करते रहते हैं या उनकी समस्याएं ही बनी रहती हैं, उनके डाउट ही बने रहते हैं, वो बालक तो वो नहीं हो सकते। तो यहाँ से आपका क्या है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, प्रतिभाशाली बालक। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सृजनात्मकता का अति आवश्यक भाग कौन सा है? संवेदना, चिंतन, तार्किकता, कल्पना। भाई सृजनात्मकता का अंग क्या है? बच्चे के अंदर सृजनात्मकता प्रकट होती है। सृजनात्मकता क्या है? नई चीज़ों की रचना। सृजनात्मकता क्या है? रचना। रचना कब होगी? जब आपको क्या होगा? कल्पना करेंगे आप। बच्चे क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। खिलौना देंगे आप उसको, खिलौना को वो चलाएगा कम, सोचेगा, कल्पना करेगा, ये अंदर से कैसे बोलता है, ये अंदर से कैसे चलता है, कल्पना करेगा, सोचेगा वो, ठीक है। तो उसको तोड़ेगा, फोड़ेगा, खोलेगा। कभी आपने देखा होगा आपके घर में कई बच्चे से आप परेशान रहते हैं, आप खिलौना दिलाते हैं, वह शाम को तोड़ के और उसको खोल के उसके भाग अंदर देखता है कि आखिर कहाँ से क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कल्पना, सृजनात्मकता का अंग क्या है? कल्पना होगा। क्या होगा? कल्पना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है। यह बालक या वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है जो अपने विद्यालय कार्य में अपनी कक्षा से निचली कक्षा का कार्य करने में सक्षम नहीं है। यह परिभाषा किसने दी? देखिए, परिभाषा वही है, थोड़ी जो आप पढ़ चुके हैं उसको घुमा दिया गया है, उसको थोड़ा सा बदल दिया गया है। वह बालक पिछड़ा बालक है, जैसे कि हमने बताया था, वह बालक कौन सी बालक पिछड़ा बालक? एक पिछड़ा बालक है जो अपनी ही कक्षा कार्य को कक्षा के निचली कक्षा के कार्य को करने में असमर्थ है। मतलब कक्षा 3 का बालक कक्षा 2 के बालक के कार्य को करने में क्या है? असमर्थ है। कैसा है? असमर्थ है। असमर्थ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमने बताया था श्रीमान बर्ट जी का कथन है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बर्ट जी का कथन है यह, ठीक है। बर्ट जी का कथन है कि कोई पिछड़ा बालक अपनी कक्षा कार्य को अपनी निचले बालक की कक्षा कार्य को करने में असमर्थ होता है। तो वो क्या है? किसका कथन है? वर्ड का कथन है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। समावेशी शिक्षा की अंतर्गत आते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं अधिगम अक्षमता वाले बालक, जो किसी चीज़ को अधिगम नहीं कर पाते हैं। श्रवण दोषयुक्त बालक, दृष्टि दोष मुक्त वाले बालक, उपयुक्त सभी। चलिए, समावेशी शिक्षा है क्या? समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें पिछड़े बालक और सामान्य बुद्धि वाले बालक या प्रतिभाशाली बालक, सभी बालक एक साथ एक समय एक जगह बैठ के ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, वह है आपकी समावेशी शिक्षा। सभी को समान पहलू में रख कर शिक्षा दी जाती है, चाहे वो कैसे हों, अधिगम अक्षमता वाले बालक हों, चाहे दृष्टिबाधित बालक हों, चाहे दृष्टि युक्त बालक हों, चाहे वो
आपके किसी भी समस्यात्मक बालक हों उनको कहाँ रखा जाता है, समावेशी शिक्षा में रखा जाता है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी क्लियर आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सेशन के क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। सभी लोग जुड़े रहें बालकों। एक बार फिर हम आपका सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने चैनल एकेडमिक हायर ऑफिसर। निश्चित तौर पर सफलता आपके हाथों में होगी अगर आप इन क्वेश्चनों को सही ढंग से किल करते हैं। आप देख सकते हैं आप कितने पानी में हैं। क्वेश्चनों को देख के इस टाइप के ही आपके सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट में आने वाले या आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही अमृत साबित होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। सेशन पर जुड़े रहें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलते हैं। जड़ बुद्धि एडल्ट बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है और इस सीरीज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया IQ लेवल वाला। जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। जड़ बुद्धि मतलब जड़, जो बुद्धि बिल्कुल कमज़ोर बुद्धि वाले बालक होते हैं, जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं। जड़ बुद्धि कहते हैं बड़ा जड़ बुद्धि वाला बालक है। कितनी बार समझा दो, 100 बार समझा दो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है, उसे बोलते हैं जड़ बुद्धि बालक। IQ लेवल इनका सबसे कम होता है। तो बताएं 25, 25 से 50, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और जड़ बुद्धि वाले पर जो बालक होते हैं उनका IQ लेवल 25 से कम होता है। 25 से कम होता है, उन्हें बोलते हैं जड़ क्यू लेवल। 25 से कम IQ लेवल वाले बालक क्या होते हैं, आपके जड़ बुद्धि वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। श्रृंखला क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सी संस्था चक्षु विकलांगों के लिए कार्य करने बात व्यक्तिगत और सामाजिक संस्थाओं के क्रियाकलापों का समन्वय करती है। चक्षु विकलांग मतलब दृष्टिबाधित, चक्षु मतलब आँख है, चक्षु मतलब आँख। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दृष्टिहीन विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर सुन क्या कह रहा है, कौन सी संस्था चक्षु विकलांगों के लिए कार्य करने के लिए सामाजिक संस्थानों विकलांगों को समन्वित करती है। तो आपका नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। समावेशी शिक्षा से ये महत्वपूर्ण सीरीज के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली ये क्वेश्चंस। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान स्थित है देहरादून, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर करेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। और राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान आपका देहरादून में। बच्चे कमेंट करके बताएं राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर ए दिवस आप लोग कमेंट करके बताएं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 की ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 18 आज के सेशन का ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 90 से 110 IQ है यहाँ पर, 1 क्यू नहीं, IQ वाले बालक कहलाता है। प्रतिभाशाली बालक, तीखा बुद्धि, सामान्य बुद्धि, अपराधी। 90 से 110 IQ वाला बालक पूछा गया है, आप लोग आंसर करेंगे।
90 से 110 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करें सभी बच्चे। हम आपके आंसर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। 90 से 110 IQ वाले बालक आपके सामान्य बुद्धि बालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामान्य बुद्धि बालक कहलाते हैं 90 से 110 वाले IQ वाले बालक। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 19वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 110 से अधिक IQ, 110 से अधिक IQ वाले बालक क्या कहलाते हैं? मानसिक रूप से पिछड़े बालक, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे। देखिए 90 से 110 आपके, हमने अभी पिछली क्वेश्चन में पढ़ा 90 से 110 वाला आप क्या पढ़ रहे थे? सामान्य बालक पढ़ रहे थे। तो ये तो यहाँ होगा नहीं। मानसिक रूप से पिछड़ा बालक ये तो यहाँ कहीं आएगा नहीं। समस्यात्मक बालक नहीं। अब बचा क्या आपका? प्रतिभाशाली बालक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 19 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए प्रतिभाशाली बालक का IQ लेवल 110 से अधिक होता है। 110 से अधिक होता है आपका प्रतिभाशाली बालक का IQ लेवल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले परामर्श निर्देशन कार्य प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले परामर्श निर्देशन कार्य प्रारंभ हुआ। मुंबई में, कलकत्ता में, इलाहाबाद में, भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 का स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले परामर्श निर्देशन कार्य प्रारंभ हुआ। मुंबई में, कलकत्ता में, इलाहाबाद में, भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले परामर्श निर्देशन कार्य आपका इलाहाबाद, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसको स्टार भी लगा लीजिएगा, नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं। NCF 2005 का मूल उद्देश्य क्या है? ज्ञान की रचना, पाठों को याद कराने पर बल, गणनाओं पर बल, अनुशासन पर बल। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करें। तो देखो पाठों को याद कराने पर बल तो कोई भी NCF नहीं कहता है करो। गणनाओं पर बल भी नहीं दे रहा है, अनुशासन पर बल भी नहीं देता है। तो ज्ञान की रचना मुख्य रूप से सारे जड़ क्या है? NCF क्यों चलाए जाते हैं? तो ज्ञान की रचना के लिए ही चलाए जाते हैं। ज्ञान में कुछ ना कुछ वृद्धि, कुछ ना कुछ करने के लिए ही आपके NCF लागू किए जाते हैं, नई नई शैक्षिक तकनीकों के लिए। ठीक है, तो 21 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का निर्माण करने वाली संस्था है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का निर्माण करने वाली संस्था है NCERT, NCERT, SCERT, NCTE, MHRD। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे। तो आपकी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का निर्माण करने वाली NCERT, ए ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, NCERT, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर होते हैं NCERT। चलिए NCERT राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCERT को बनाया था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 किया। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी।
गणित संबंधी समस्या को कहते हैं? डिफेजा, असिम्बोलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन इज द राइट। कैलकुलिया, कैलकुलेशन करने की डिसकैलकुलिया बोलते हैं, गणित संबंधी डिसकैलकुलिया बोलते हैं, ठीक है, डिसकैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 की ओर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करने वाला कारक है। बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करने वाला कारक है। गामक क्रिया निष्पादन की कमी, स्मरण शक्ति की कमी, बोध की कमी, दृश्य बोध की कमी। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करेंगे। बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करने वाला कारक क्या है? 24 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। गामक क्रिया निष्पादन की कमी। गामक क्रिया निष्पादन की कमी, बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करने का कारक क्या है? गामक क्रिया या निष्पादन की कमी मानी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात 25 की ओर चलते हैं और सेशन का क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने। समावेशी शिक्षा, सेट टीचर सुपर टेट के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्वयं को मूर्ख बताना परिणाम है। स्वयं को मूर्ख बताना परिणाम। यदि कोई बच्चा अपने आप को कह रहा है कि हम स्वयं मूर्ख हैं, तो गामक क्रिया निष्पादन की कमी है, स्मरण शक्ति की कमी है, बोध की कमी है या फेल्सिर सिंड्रोम माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फेल्सिर सिंड्रोम का शिकार माना जाता है यदि कोई अपने आप को स्वयं कहता है कि हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं। यदि स्वयं को कोई मूर्ख कहता है तो फेल्सिर सिंड्रोम का शिकार माना जाता है। तो यहाँ पर आपका 25 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। IQ लेवल। मंद बुद्धि बालक का IQ लेवल कितना होता है? मंद बुद्धि बालक का IQ लेवल कितना होता है? तो सबसे पहले हमने बताया था ना आपको, मंद बुद्धि सबसे कम बुद्धि वाला बालक, जड़ बुद्धि के बाद मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि के बाद मंद बुद्धि आता है। तो आपका क्या हो जाएगा? 70 से कम IQ वाला बालक, 70 से कम IQ वाला बालक डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 26 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने। सेशन का क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करेंगे। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों की कल्पना से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों की कल्पना से संबंधित है? कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विकलांग व्यक्तियों की कल्याण के लिए कहा जाता है, कल्याण से संबंधित है? 46 से 42, 41 से 46, 42 से 43 और 14 से 15 कौन से अनुच्छेद में रखा गया है विकलांग का कल्याण? क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आपका 41 से 46 के बीच में संविधान अनुच्छेद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 के बीच में जो भी आपकी बातें कही गई हैं वो विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी ऑप्शन, 41 से 46। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने। विकलांगजन अधिनियम PWD एक्ट में कुल कितने प्रकार की विकलांगता को चिन्हित किया गया है? विकलांगजन अधिनियम है, विकलांगजन अधिनियम बनाया गया PWD एक्ट। कुल कितने प्रकार के विकलांगता को चिन्हित करते, कितने प्रकार की विकलांगता बताई है इनके द्वारा, विकलांग अधिनियम के द्वारा? तो 28 के लिए आपका आंसर होगा 5, 7, 6, 8 और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर। 6 विकलांगता PWD एक्ट के तहत 6 प्रकार की बताई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से
आपके सामने ये रहा। विकलांग जन अधिनियम कब पारित हुआ था? जो PWD एक्ट है वो विकलांग जन अधिनियम कब पारित हुआ था, ये पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करेंगे 1990, 92, 95, 96। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। 1995, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, और सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आई होप सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताएं बच्चे कि आज का सेशन कैसा रहा। आज की सेशन में बाल विकास समावेशी शिक्षा से बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए अमृत साबित होने वाले क्वेश्चनों को रखा गया है। अब सफलता आपसे दूर नहीं, 100% गारंटी लेते हैं। अगर आप सही ढंग से स्टडी करते हैं, सही ढंग से प्लेटफॉर्म चुनते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपसे दूर नहीं है। एक बार फिर स्वागत करेंगे आप लोगों का एकेडमिक हायर HP सर चैनल पर। सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हम आंसर लेंगे। प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय है ज्ञान प्रनोदिनी, अमर ज्योति, विश्व भारती, शांति निकेतन। तो प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय हो ज्ञान प्रनोदिनी, ज्ञान प्रनोदिनी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 30 का प्रतिभाशाली बालकों के लिए ज्ञान प्रनोदिनी विद्यालय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल पर जुड़े रहने, विजिट करने के लिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें सेशन को, और आज बताएं कमेंट में सेशन कैसा लगा आप लोगों को। सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।